स्वागत है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मेटल के बारे में जाना, मेटल की प्रॉपर्टी, उनके गुणधर्म, उनके एग्जाम्पल के बारे में जाना। तो चलिए आज जानते हैं नॉन मेटल के बारे में। ये नॉन मेटल कहाँ होता है, ये कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके गुणधर्म यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए तो ये पेन, उसके बाद बुक ले लो या पेज ले लो, उसके बाद लकड़ी, ओके, ये बहुत सारी चीज़ें नॉन मेटल है। या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल के कैटेगरी में हम उसे डाल सकते हैं। अब नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ खासियत क्या है कि दीज नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, मतलब उनके पास चमक नहीं है, और दे आर ब्रिटल, मतलब वो ठिसुड़े, मतलब हमने अगर हैमर से उसे फोर्स अप्लाई किया तो वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कोई प्लेट या पतरा नहीं बनेगा। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। तो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। कल हमने देखा था कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ नॉन मेटल कौन कौन सी अवस्था में होता है। तो नॉन मेटल हमें सॉलिड में भी मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस स्टेट में भी मिलेगा। तो सॉलिड के एग्जांपल कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच आर इन सॉलिड स्टेट। उसके बाद लिक्विड स्टेट में हमें मिलेगा Br2 यानी ब्रोमीन वाटर, और गैस स्टेट में हमें मिलेगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस, N2 यानी नाइट्रोजन गैस और O2 यानी। So the next physical property of non-metal is luster यानी शाइन और चमक। So non-metal do not have shine, non-metal को शाइन, चमक, जिसे हम लस्टर भी कहते हैं, वो नहीं हो गए। But there are some exception, कुछ अपवाद भी है, like example diamond और iodine crystal, they are shiny, they have a luster। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कलर, so non-metal are colorless, मतलब कलर नहीं होगा, और some non-metal have a color। एग्जाम्पल के तौर पर इफ वी कैन से दैट कार्बन विच इज प्रेजेंट इन कोल हैव अ ब्लैक कलर, सल्फर हैव अ येलो कलर और ब्रोमीन हैव अ। सो द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब क्या, इफ वी टेक अ कोल एंड वी हैमर इट, व्हाट वी गेट अ पाउडर। क्लियर। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड नॉन मेटल सब्सटेंस इनटू पाउडर व्हेन वी अप्लाई फोर्स, दैट थिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, जिसे हम मराठी में टिश्यू भी कहते हैं। उसके बाद नॉन मेटल आर सॉफ्ट, नॉन मेटल ये सॉफ्ट हो गए, बट देयर इज सम एक्सेप्शन, like example diamond is non-metal but it is not soft. And again new property of non-metal is ductility and malleability. Non-metal are neither ductile nor malleable, मतलब खींच के उसमें से हम तार नहीं बना सकते, और by hammering और फोर्स अप्लाई करके उसका हम थीन, शीट या पतरा नहीं बना सकते। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल में से हीट ट्रांसफर होती है या नहीं, नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है या नहीं। तो हमें आंसर मिलेगा नो, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए कभी हमें हीट ट्रांसफर करना होगा, हमारे जो बर्तन होते हैं वो नॉन मेटल के नहीं होते, वो होते हैं मेटल के। हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो नॉन मेटल की नहीं होती है, वो होती है मेटल की, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करनी होती है। बट देयर इज सम एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी है। दैट मीन्स नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल ग्राफाइट, जो कि हमारे पेंसिल के अंदर जो लीड होती है उसे भी हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जैसे कह सकते हैं डेंसिटी। क्लियर। डेंसिटी यानी घनता। आप यहाँ देख सकते हैं लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो नॉन मेटल के अंदर जो डेंसिटी होगी, जो पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे वो नॉर्मल होंगे, तो इसीलिए हम उसे कहेंगे नॉन मेटल हैव अ लो डेंसिटी। मेटल के पास जो डेंसिटी थी या मेटल की जो डेंसिटी थी वो डेंसिटी थी हाई, नॉन मेटल की डेंसिटी है। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब सॉलिड मेल्ट होगा तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो नॉन मेटल हैव अ वेरी लो, और वी कैन से अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी है जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। एग्जाम्पल सॉलिड, कार्बन एंड बोरॉन। मेटल और नॉन मेटल के बाद में जो कंसेप्ट आता है दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड मेटलॉइड। सो व्हाट इज मेटलॉइड। सो एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड इज arsenic, silicon, germanium, antimony, these are example of metalloid. So why we can say them metalloid, because these elements shows property which are intermediate between metal and non metal, मतलब मेटल में से कुछ और नॉन मेटल में से कुछ, ऐसे दोनों प्रॉपर्टी ये एलिमेंट दिखाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम मेटलॉइड।